देश में कोविड के प्रादुर्भाव के बाद में मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय जो लोग हैं उनकी आर्थिक दृष्टि से कमर सी टूट गई है। ऐसे में यदि हम मीरा भाईंदर शहर की बात करें तो गुजराती समाज के अध्यक्ष विजय भाई पारिक नोबेल फाउंडेशन लेकर आए और भाईंदर पश्चिम में सबसे पहले दवाखाना स्थापित किया, जहां मात्र 10 रुपये में डॉक्टरी सुविधा और व्यक्ति की मेडिकल जांच और दवाइयाँ भी मिल जाती है। उसके पश्चात विजय भाई ने भाईंदर पश्चिम में भी इस प्रकार का एक दवाखाना स्थापित किया और उसके अतिरिक्त उन्हें जो वनवासी क्षेत्र है, तलासरी क्षेत्र में जो वनवासी बंधु है उनके बीच में भी इस प्रकार के कैंपों का आयोजन करके लोगों को सुविधाएं प्रदान की। आज नोबेल फाउंडेशन और फैमिली केयर हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में भाईंदर पूर्व में इसी प्रकार के एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जहां लोगों की लंबी कतारें देखी गई। जब हमने लोगों से इस प्रकार के कैंप के बारे में बात की तो कई लोगों ने नोबेल फाउंडेशन के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। होने के बाद भी इस प्रकार के जो कैंप लग रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो मैं सबको अपना नमस्कार। मैं शालिनी पाटीदार फ्रॉम फैमिली केयर हॉस्पिटल। कोरोना के माध्यम से जैसे लोगों को आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई हैं, मेडिकल सुविधाएं उन तक पहुंच नहीं पाती है, तो फैमिली केयर का मिस्टर पारिक सर से जो नोबेल फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, फाउंडर जो हैं, उनके माध्यम से हम चाहते हैं कि लोगों को कम से कम में मेडिकल सुविधाएं दी जाए। कैंप में किन किन बीमारियों की जाँच की जा रही है और उनको क्या सुविधाएँ देंगे? देखिए, हम आज फैमिली केयर और नोबेल फाउंडेशन की तरफ से यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। लोगों की सेवा करना हमारा उद्देश्य है। आज यहाँ हम बेसिक सारा एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जैसे ब्लड शुगर हो गया, ईसीजी हो गया और आइज़ का प्रिलिमिनरी वर्कअप हो रहा है यहाँ पे, जिसको कैटरैक्ट है या मोतियाबिंद है तो उसको हम शॉर्टलिस्ट करेंगे और फिर उनको प्रॉपर डेट देके नेक्स्ट उनका सर्जरी करेंगे। बाकी मुफ्त में चश्मे की जाँच हो रही है और चश्मा भी दिया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद भले ही कृषि क्षेत्र हो, लेकिन विकास के पीछे मध्यम वर्गीय तथा निम्न वर्ग का हाथ ही नहीं है, यह कहना तो एकदम गलत होगा। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि सबसे बड़ा हाथ कह सकते हैं। तभी तो भारत को मिडिल इनकम ग्रुप के रूप में परिभाषित किया जाता है। कोविड के बाद जब आम आदमी संघर्ष कर रहा है, आर्थिक स्थिति से टूट चुका है, ऐसे में इस प्रकार के नोबेल फाउंडेशन के माध्यम से दवाखाने मीरा भाईंदर में लगाना सोने में सुहागा नहीं तो और क्या कहा जाएगा। क्यों कि सेवा न कहती है, न सुनती है, न बोलती है। सेवा तो सेवा है। अब इस नोबेल ग्रुप के शिविर में जिन्होंने अपना शारीरिक योगदान दिया, उनका यदि यहाँ उल्लेख न करूँ तो न्यायोचित नहीं होगा। इस शिविर में श्री चिंतन पारिक, संजय चंदा राणा, गौरांग कंसारा, दीपेश जानी, हेमा मेहता, अल्पा संथालिया, परशुराम लोधिया, श्रुति गावड़े, विजय शाह, रत्ना खड़तरे, नितेश मोरे, बजरंगी मिश्रा, मुनीराम अल्केन कंपनी का स्टाफ सहित कई ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग हर कदम पर सेवा में तत्पर रहते हैं। अब इस कैंप को लेकर नोबेल फाउंडेशन के श्री विजय पारिक ने क्या कहा, सुनिए। तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना क्या सोच कर की, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था? नोबेल फाउंडेशन तो हमारा 2005 से चल रहा है, लेकिन कोरोना काल में हमने मीरा भाईंदर में लोगों को ऑक्सीजन की जो तकलीफ पड़ रही थी, लोगों को, पेशेंट को घरों में नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल में ही खाली ऑक्सीजन मिलता है और डॉक्टर जब बोलते हैं कि आपको घर में भी ऑक्सीजन रखना पड़ेगा, तो वो ऑक्सीजन की सुविधा अपने यहाँ कहीं भी नहीं है। तो हम पोर्टेबल सिलेंडर बनाते हैं, लाइट वेट एल्यूमिनियम के। तो हमने मीरा भाईंदर की जनता को फ्री ऑफ चार्ज ऑक्सीजन पूरे कोविड टाइम में हमने उपलब्ध कराए। और फिर हमने देखा कि मेडिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरियात है लोगों की और काफ़ी महंगी हो गई है सब ट्रीटमेंट। तो हमने ईस्ट और वेस्ट में 2 चैरिटेबल दवाखाना शुरू किया है और यहाँ हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए 10 रुपया लेते हैं
कि पेशेंट को लगे नहीं कि टोटल फ्री है, तो सिर्फ 10 रुपये में उसको जितना दवाई चाहिए वो सब दवाई उसको डॉक्टर कंसल्ट भी करते हैं, उसको देखते भी है और पूरा उसको अच्छा होने तक की दवाइयाँ भी देते हैं और उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता। सर, आज जो ये कैंप आपने लगाया है उसमें कितने पेशेंटों की अपेक्षा है? अभी सुबह से हम देख रहे हैं कि अभी तक कुछ 300 से 350 तक का रजिस्ट्रेशन और पेशेंट को हमने देख लिया है। उसमें हमने जो भी फैमिली केयर हॉस्पिटल के साथ में ये हमने आयोजन किया था कि उनका हम बीपी, शुगर, ईसीजी ज़रूरत होने पर और आँख के डॉक्टर है हमारे और उनके साथ में समझो जिसको भी हम लोग फ्री चश्मा का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिसको सिर्फ चश्मे की ज़रूरत है तो उसका चेकअप चालू है तो उनको फ्री चश्मा दिया जाता है। और यदि किसी को उसके आगे दिखाना है कि आँख की कोई भी तकलीफ है, सर्जरी की ज़रूरत है या कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना है, तो वैसे पेशेंट को हम यहाँ लेके आते हैं और उनके माध्यम से हम लोग उनको फैमिली केयर में उनका ऑपरेशन करा के लेंगे। धन्यवाद।